दिल ही तो है ना संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे आंगन नावल जो खदीजा मस्तूर की लिखी हुई है। ठीक है, नावल का नाम है आंगन और ये खदीजा मस्तूर की लिखी हुई है और ये एक नावल है। हमारी एक स्टूडेंट है रुकैया हमीद, जिनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज की वीडियो में ये जो नोट्स पढ़ाऊँगी उसके साथ साथ हम कुछ MCQ के क्वेश्चन भी तैयार किया है मैंने, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा और लास्ट में मैं आपको आंगन के बारे में बताऊंगी, इनके किरदार के बारे में बताऊंगी और MCQ के क्वेश्चन भी मैंने कुछ तैयार किया है वो भी बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करती हूँ। आंगन खदीजा मस्तूर का एक म्यारी और बुलंद पाया नावल है। ठीक है, आंगन जो खदीजा मस्तूर का एक क्या म्यारी और बुलंद पाया नावल है, यानी म्यार के अंदर है, हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी ज़बान ऐसी है कि हमारे पल्ले पड़े, इस तरह का उन्होंने नावल लिखा है। ये नावल जंग अजीम दोम से लेकर आज़ादी वतन और इसके बाद तक़सीम वतन के दरमियानी मुद्दत में वक़ू पज़ीर होने वाले हालात पर मुहित है। ठीक है, ये नावल जंग अजीम यानी सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर आज़ादी वतन, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद तक़सीम वतन, उसके बाद वतन की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद क्या है तक़सीम वतन हुआ, यानी मुल्क का बंटवारा हुआ, तक़सीम हुआ। तो उस मुद्दत से लेकर जंग अजीम 2 से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर और जो हमारा मुल्क तक़सीम हुआ है, इस बीच की पूरी कहानी है। इसी दरमियान होने वाले जो हालात है उस पर मुहित है यानी यहाँ पर होगा मीम। ठीक है, यहाँ तो है, मुहित है यानी इसी बीच में ये कहानी लिखी गई है। सेकंड वर्ल्ड वार और हमारा मुल्क जो बंटवारा हुआ, इसके बीच में जो हालात गुजरे हैं उसी पर यह कहानी लिखी गई है। ये ज़माना हिंदुस्तान तारीख़ का बड़ा ही पुरआशूब दौर है और ये ज़माना हिंदुस्तान की तारीख़ का बड़ा ही पुरआशूब दौर है, यानी बहुत दर्द से भरा हुआ दौर है। बहुत लोगों ने दुख उठाया, मुसीबत उठाया, बहुत कुछ लोगों ने झेला है, बहुत परेशान हुए हैं। किसी का शौहर ख़त्म हो गया, किसी के बच्चे ख़त्म हो गए, किसी का घर बर्बाद हो गया। ये जो दौर था हिंदुस्तानी तारीख़ का बड़ा ही दुख दर्द वाला दौर था। समाजी इंतशार और सियासी खलफशार उरूज पर नज़र आता था। समाजी इंतशार भी था, इंतशार यानी बिखराव, और सियासी खलफशार यानी और सियासत में लोग क्या है एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे और समाज में क्या इंतशार था, बिखराव था, कोई एक दूसरे को नहीं समझ रहा था, कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। तो समाजी इंतशार भी था और सियासी खलफशार भी, ये सब क्या उरूज पर नज़र आता था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नाम पर लोग मुख्तलिफ़ ख़ीमों में बट चुके थे। अंग्रेज़ों के वफ़ादारों का अलग एक ख़ीमा था जो ज़ाती मफाद के लिए अपने ईमान और ज़मीर हर चीज़ का सौदा करने पर तैयार था। कुछ लोग कांग्रेस में बटे हुए थे, कुछ लोग मुस्लिम लीग के साथ थे और कुछ लोग क्या अंग्रेज़ के वफ़ादार थे, यानी थे तो हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेज़ के साथ वफ़ादारी कर रहे थे, उनसे मिले हुए थे और अपनी ईमान और ज़मीर को उन्होंने बेच दिया था। हिंदुस्तानी होने के बावजूद वो लोग क्या अंग्रेज़ के साथ रहते थे और उन्होंने अपना ईमान और ज़मीर सब कुछ बेच दिया था और उसके लिए कुछ फ़ायदा हासिल करते थे। अंग्रेज़ सरकार क्या उनको कुछ फ़ायदा देती थी, इसलिए उन्होंने अपना ईमान और ज़मीर सब कुछ बेच दिया था। सियासी बहरान अपने साथ समाजी इंतशार और इफलास, बेरोज़गारी, माशी बहरान भी लेकर आया था। अब ये जो सियासी बहरान था, ये जो कमी थी, इसमें क्या समाजी इंतशार और इफलास यानी गरीबी, समाजी इंतशार यानी बिखराव, सब लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, बिखर गए थे, परेशान हाल थे। और इफलास यानी गरीबी भी साथ आया था, बेरोज़गारी साथ आया था और माशी बहरान भी लेकर आया था। माशी यानी हमारी जो माशी हालत थी, यानी रुपये पैसे की जो हालत थी, सब लोग गरीब हो चुके थे। जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीन छिन गई थी, ज़ब्त कर ली गई थी, यानी सब लोग क्या बेरोज़गार भी थे और गरीब भी हो गए थे। नावल निगार ने अपने नावल में अपने किरदारों के ज़रिया उस ज़माने के इन तमाम हालात की तस्वीर पेश की है और नावल निगार ने अपने नावल के ज़रिया और उनके किरदारों के ज़रिया, नावल में जो किरदार हैं उसके ज़रिया क्या है उस ज़माने के
तमाम हालात की तस्वीर पेश की है कि उस वक्त के हालात कैसे थे, लोग कैसे रह रहे थे, कैसे जी रहे थे और क्या क्या मुसीबत झेल रहे थे और क्या क्या उनको परेशानी आ रही थी। इस नावल का ताल्लुक़ एक मुस्लिम ज़मींदार ख़ानदान से है। अच्छा, आंगन जो लिखा गया है, एक आंगन की कहानी है। एक आंगन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और उन लोगों की कहानी है। तो इस नावल का ताल्लुक़ एक मुस्लिम ज़मींदार ख़ानदान से है, ठीक है, जो एक ही आंगन में रहता है, लेकिन सियासत ने इन्हें मुख्तलिफ़ ख़ानों में तकसीम कर रखा है। ये क्या है? एक मुस्लिम ज़मींदार ख़ानदान की कहानी है जो एक ही आंगन में रहते हैं, लेकिन सियासत ने इन्हें मुख्तलिफ़ ख़ानों में तकसीम कर रखा है। सियासत की वजह से ये लोग क्या अलग अलग हैं। कोई मुस्लिम लीग का है, कोई कांग्रेसी है और कोई अंग्रेज़ का वफ़ादार है। यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के हिमायतों के साथ साथ अंग्रेज़ हुकूमत के वफ़ादार भी मौजूद हैं। सब एक ही आंगन में रहते हैं, लेकिन कोई कांग्रेस का वफ़ादार है, कोई मुस्लिम लीग का हिमायती है और कोई अंग्रेज़ का वफ़ादार है। ये ख़ानदान बिगड़ते हुए हालात में भी अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना चाहता है और इसके बास किरदार किसी तरह हालात से समझौता करने को तैयार नहीं। ये ख़ानदान क्या है? बिगड़ते हालत में भी अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना चाहता है, यानी कि गरीबी में भी वो अच्छे से रहना चाहता है। और इसके बास किरदार ऐसे हैं जो हालात से भी समझौता करने को तैयार नहीं है। ज़मींदाराना रिवायत की पासदारी इनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा कर देती है। क्योंकि ये लोग ज़मींदार थे, तो ज़मींदाराना क्या है, रिवायत की पासदारी भी रखना है कि हम ज़मींदार हैं, तो हमारे रहने सहने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए, उठने बैठने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए। तो इस ज़मींदारी की वजह से, इसकी पासदारी रखने की वजह से ये लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। निकाही बीवी के साथ दाश्ता रखने का रिवाज और हरामकारी के नतीजे में वजूद में आने वाली नस्ल मज़ीद माशरती पेचीदगियों को जन्म देती है। ये लोग क्या निकाही बीवी के साथ क्या दाश्ता भी रखते थे, तवाइफ भी रखते थे, और इस हरामकारी के नतीजे में जो वजूद आती थी, जो बच्चे पैदा होते थे, वो नस्ल क्या है, माशरती पेचीदगियों को जन्म देती है। यानी ये बच्चे क्या है, माशरे में बहुत बुरे हालत में रहते हैं। इन बच्चे को क्या है, माशरे में इज़्ज़त नहीं मिलती है, लोग इन्हें इज़्ज़त से नहीं देखते हैं। भरे पूरे आंगन में मोहब्बत के जज्बात का नज़र आना नामुमकिन है, और भरे पूरे आंगन में मोहब्बत के जज्बात का नज़र ना आना नामुमकिन है। यानी भरा पूरा आंगन है, लड़का है, लड़की है, हर तरह के लोग हैं, तो मोहब्बत भी आएगा, मोहब्बत के जज्बात भी नज़र आएंगे। लिहाजा हमें इस नावल में मोहब्बत के मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। गर्ज़ के इस नावल में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत व जज्बात फ़नकाराना चाबुकदस्ती से पेश किया गया है। ये नावल निगार का कमाल है कि इसने नावल की कहानी में कहीं झोल नहीं पैदा होने दिया, और ये नावल निगार का कमाल है कि इसने इस कहानी में कहीं झोल पैदा होने नहीं दिया। यानी पढ़ने से आपको, यानी पढ़ते वक्त आपको बेजारी महसूस नहीं होगी कि कहाँ का बात कहाँ आ गया। बहुत ही चाबुकदस्ती से, बहुत ही फ़न कमाल से उन्होंने ये नावल लिखी है। आलिया जो इस नावल की हीरोइन है, आलिया क्या है, इस नावल की हीरोइन है। आपको मैं आगे किरदार के बारे में बताऊंगी, जो किरदार इसमें आए हैं उनके बारे में मैं आपको सारा बताऊंगी। आलिया जो इस नावल की हीरोइन है, ठीक है, मेन हीरोइन कौन है, आलिया है। इसकी ज़बानी पूरा किस्सा हमारे सामने आता है, और ये जो आलिया हीरोइन है, इसी की ज़बानी पूरा किस्सा हमारे सामने आता है। इसके वालिद सरकारी मुलाजिम होते हुए कांग्रेसी और आज़ादी वतन के लिए कोशा हैं, जिसके नतीजे में उन्हें जेल जाना पड़ता है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, अंग्रेज़ के नमखार हैं और वो कांग्रेस की तरफ रहते हैं। तो उनको क्या है, जेल भेज दिया जाता है और वहीं दम तोड़ देते हैं। यानी वहीं उनका जेल में, किसका, आलिया के वालिद का। इनके बड़े भाई अथर साहब भी कांग्रेसी हैं, यानी आलिया के चचा। तो वो क्या वतन खिदमत में इस तरह मस्त हो जाते हैं कि घर की ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल भूल जाते हैं और अपनी माशरती और अखलाकी ज़िम्मेदारियों को ज़रा भी महसूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो 2 लड़के हैं, जमील और शकील, वो क्या गलत राह पर निकल जाते हैं। छम्मी और आलिया 2 भतीजियों की जिम्मेदारी भी इनके सर है। छम्मी और आलिया 2 लड़की है, आलिया क्या मेन हीरोइन है और आलिया की कज़न छम्मी है, यानी चचेरी बहन है। दोनों कहाँ रहती है, अपने चचा के यहाँ रहती है, अतहर साहब के यहाँ रहती है, और उन दोनों की जिम्मेदारी भी इनके सर है। लेकिन इनकी तरबियत और सरपरस्ती में भी दिलचस्पी नहीं लेते। माशी हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं।
एक दुकान जिससे घर का खर्च चलता है और इनके घर की जो माशी हालत है, जो पैसे की हालत है, वो बिल्कुल बुरे हालत में चले जाते हैं, यानी कि घर में बिल्कुल पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए। और एक दुकान होता है जिससे घर का खर्च चलता है, वो भी उजड़ गई। उनकी दाश्ता ज़्यादा इसरार मियाँ इसी दुकान से किसी तरह घर का खर्च चलाते हैं। और उनके जो दाश्ता ज़्यादा हैं, दाश्ता ज़्यादा किसे कहते हैं, जो उनके चचा रखे हुए थे औरत को, तवाइफ को, उनका बेटा क्या है, इसरार मियाँ है, ठीक है। दाश्ता ज़्यादा इसरार मियाँ, यानी दाश्ता का बेटा था वो इसरार मियाँ, और वही क्या है, दुकान चलाता था और घर का खर्च भी चलाता था। लेकिन फिर भी उसको घर में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो एक तवाइफ का बेटा था। एक साथ रहने से छम्मी और जमील में मोहब्बत हो जाती है, लेकिन जमील की मोहब्बत वक्ती साबित होती है। इनके जो बड़े चचा अथर साहब है, उनका बेटा जमील होता है। जमील और छम्मी में क्या है, मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि छम्मी और आलिया दोनों अपने चचा के घर रहती है, तो छम्मी और जमील में मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जमील की मोहब्बत वक्ती साबित होती है। आलिया की आ जाने के बाद वो आलिया की तरफ माइल होने की कोशिश करता है। पहले वो छम्मी को चाहता है, लेकिन जब आलिया आ जाती है तो वो आलिया की तरफ माइल होने लगता है। लेकिन आलिया की तरफ से इसकी पजीराई नहीं होती, लेकिन आलिया क्या है, उसको बिल्कुल छूट नहीं देती है और इसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं बढ़ाती है। आलिया बिल्कुल किनारे की हो जाती है। छम्मी की शादी दूसरी जगह हो जाती है, बाद में तलाक याफ्ता होकर वापस आ जाती है। तहमीना सफदर का ख्वाब देखती है, और तहमीना एक लड़की है जो सफदर का ख्वाब देखती है। तहमीना आलिया की बड़ी बहन है। तहमीना कौन है? आलिया की बड़ी बहन है जो सफदर का ख्वाब देखती है, लेकिन नाकाम होकर ख़ुदकुशी कर लेती है। तहमीना की मौत के बाद आलिया का झुकाव सफदर की तरफ दिखाई देता है। जब तहमीना उसकी बड़ी बहन मर जाती है तो आलिया का झुकाव क्या सफदर की तरफ दिखाई देता है। लेकिन इसकी माँ किसी तरह सफदर से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। बाद में रास्ता हमवार होता है तो आलिया शादी करने से इनकार कर देती है। जब तहमीना शादी करने के लिए बोलती है सफदर से, तो उसकी माँ बिल्कुल शादी नहीं करने देती है सफदर से, ठीक है। लेकिन तहमीना के इंतकाल के बाद क्या है, आलिया का झुकाव सफदर की तरफ हो जाता है। लेकिन इसकी माँ क्या है, किसी तरह से सफदर से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है आलिया की शादी। लेकिन बाद में क्या, रास्ता हमवार हो जाता है। लेकिन बाद में उसकी माँ तैयार हो जाती है तो आलिया शादी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि इस वक्त सफदर की नज़रियात बदल गए थे। क्योंकि जो सफदर के नज़रियात थे वो बदल गए थे, इसलिए आलिया शादी करने से इनकार कर देती है। और इसमें खुलूस की जगह दुनियादारी पैदा हो गई थी। तक़सीम वतन के बाद आलिया अपनी माँ और मामू के साथ पाकिस्तान चली जाती है और वहीं मुलाजमत कर लेती है। जब तक़सीम वतन होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो आलिया अपनी माँ और मामू के साथ कहाँ, पाकिस्तान चली जाती है और वहीं मुलाजमत कर लेती है, यानी नौकरी करने लगती है। इस तरह बज़ाहिर कहानी में कोई नई बात नहीं, माजी व हाल के दरमियान गर्दिश करता हुआ इसका प्लॉट बहुत सादा है। ये जो कहानी है, ये जो नावल है, माजी और हाल के दरमियान गर्दिश करता है और इसका प्लॉट भी बहुत सादा है। एक आंगन ही के लोगों के सहारे कहानी शुरू होती है और इन्हीं के साथ ख़त्म हो जाती है। मुसन्निफ़ा का ये कमाल है कि उन्होंने इस सादा से प्लॉट में अपनी जज्बात निगारी के ज़रिए जान डाल दी है। और ये मुसन्निफ़ा का कमाल है, ये खदीजा मज़दूर का कमाल है कि उन्होंने सादा से प्लॉट में अपनी जज्बात निगारी के ज़रिए जान डाल दी है। एक ही आंगन में रहने वाले लोग हैं, दो चचेरा भाई है, आलिया है, छम्मी है, सफदर है और आलिया की बहन तहमीना है, उसकी माँ है, चची है, चचा है। इन सारे लोगों के बीच क्या कहानी घूमती है। लेकिन मुसन्निफ़ा का ये कमाल है कि उन्होंने कहानी में क्या है, जज्बात निगारी के ज़रिए जान डाल दी है। महदूद दायरे में गर्दिश करती हुई इस कहानी में ज़िंदगी के हर मौजू पर रोशनी डाली गई है, ठीक है। कहानी क्या है, महदूद दायरे में लिखी गई है, लेकिन फिर भी इसमें क्या, ज़िंदगी के हर मौजू पर रोशनी डाली गई है। मुसन्निफ़ा की तख्लीकी सलाहियत ने इसको एक ऐसा साफ शफाफ आईना बना दिया है जिसमें ज़िंदगी अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ जलवा फगन है। और मुसन्निफ़े के तख्लीकी सलाहियत यानी इनके लिखने का कमाल ये है कि इन्होंने साफ शफाफ आईना बना दिया है अपनी कहानी को, जिसमें ज़िंदगी की तमाम तर जलवा सामानियाँ हैं, यानी ज़िंदगी की हर कहानी इसमें मौजूद है। किसी नावल की कामयाबी में नावल निगार की किरदार निगारी की सलाहियत का बड़ा हाथ होता है। अब कोई नावल की जो कामयाबी होती है उसमें किरदार निगारी की सलाहियत का बड़ा हाथ होता है कि किरदार कैसा है, वो क्या बोलता है, वो क्या सोचता है, वो कैसे रहता है, उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या है। जो किरदार निगारी करते हैं नावल निगार, इसका बड़ा हाथ होता है,
क्योंकि कहानी किरदारों ही के ज़रिए आगे बढ़ती है। आंगन के किरदारों को तराशने में खदीजा मजदूर ने बड़ी फनकाराना चाबुक दस्ती से काम लिया है और आंगन के किरदार को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तराशा है और अपने फ़न का पूरा इस्तेमाल किया है इस किरदार को बनाने के लिए। कोई भी किरदार फाजिल या गैर ज़रूरी नहीं। छम्मी और आलिया के किरदार सबसे अहम है जो कहानी को आगे बढ़ाने में ज़्यादा मावून साबित होते हैं। छम्मी और आलिया के किरदार क्या है, बहुत अहम है जो कहानी को आगे बढ़ाती है। बकिया किरदार भी फितरी हैं, थोड़ी ही देर के लिए सामने आते हैं और अपनी छाप छोड़कर पस मंज़र में चले जाते हैं। बाकिया जो किरदार है वो भी फितरी हैं क्योंकि उनका होना भी ज़रूरी है। ये लोग क्या है, कहानी में आते हैं और अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर दादी अम्मा, करीमन बुआ, चची अम्मा वगैरह के किरदार कभी कभी सामने आते हैं लेकिन ये एक तासीर छोड़ जाते हैं। ये तमाम किरदार दुनिया से बेखबर, हर हाल में खुश रहने वाले हैं। और ये सारे किरदार क्या हैं, दुनिया से बेखबर है। दुनिया में इतनी सारी चीज़ हो रही हैं, सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही है। ये लोग इन सब बातों से बेखबर हैं और खुशहाल हैं और एक ख़ास तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए ख्वाहिशमंद है। चची अम्मा बुलंद नज़र और अपने शौहर के मुखलिस नज़र आती हैं। आलिया की माँ खुदगर्ज, मगरूर और कीना परवर हैं, किसी को माफ़ करना नहीं जानती। इनकी इस फितरत की वजह से घर का सुकून दरहम बरहम नज़र आता है। तहमीना की ख़ुदकुशी और आलिया के वालिद के जेल जाने में मौत की ज़िम्मेदारी इन्हीं पर आती है। तहमीना जो ख़ुदकुशी कर लेती है सिर्फ अपनी माँ की वजह से, क्योंकि उसकी माँ सफदर से तहमीना की शादी कराने के लिए तैयार नहीं होती है और आलिया के वालिद के जेल जाने में मौत की ज़िम्मेदारी क्या है, आलिया की माँ पर आती है। बड़े चचा की तस्वीर एक गैर ज़िम्मेदार शख्स की शक्ल में उभरती है। उनके जो बड़े चचा हैं, इनकी जो तस्वीर उभरती है वो गैर ज़िम्मेदार शख्स की। उनको किसी बात की भी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा बहू है और मेरी बीवी है, हमारी दो भतीजी है, सबकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन वो बहुत गैर ज़िम्मेदार शख्स थे जो मज़हब और सियासत के पीछे घर की ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं, जिसकी वजह से घर का शिराज़ा बिखर गया है। लड़के तरबियत की कमी की वजह से गलत राहों पे लग गए हैं। इसरार मियाँ का किरदार बज़ाहिर मालूम है लेकिन इसका तासीर कारी के जहन पर देर तक रहता है। इनकी ज़िंदगी का अलमिया ये है कि वो एक दाश्ता ज़ादा हैं, लहज़ा अपने इसार और शराफत के बावजूद दाश्ता ज़ादा ही रहते हैं। अब इनका जो इसरार मियाँ का जो किरदार है वो बहुत मामूली है लेकिन कारी के जहन पर इनका असर देर तक रहता है। इनके ज़िंदगी का अलमिया ये है, इनके ज़िंदगी का दुख दर्द ये है, अलमिया नहीं दुख दर्द ये है कि ये एक दाश्ता ज़ादा हैं, यानी एक तवाइफ के बेटे हैं और अपने इसार और शराफत के बावजूद दाश्ता ज़ादा ही रहते हैं। वो बहुत इसार मोहब्बत करते हैं, शरीफ हैं, लेकिन क्या है, वो दाश्ता ज़ादा ही रहते हैं, यानी इन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाता जिसके वो मुस्तहिक हैं। इनका ये किरदार जागीरदाराना निज़ाम पर एक, क्योंकि पहले ऐसा बहुत होता था कि लोग क्या है, एक दाश्ता रखते थे, एक नौकरानी रखते थे या तवाइफ रखते थे और निकाह नहीं करते थे, निकाही बीवी अलग होती थी। तो इनसे जो बच्चे होते थे इनको क्या है, समाज में वो इज़्ज़त नहीं मिलती थी। और ये किरदार क्या है, जागीरदाराना निज़ाम पर एक तंज़ है। आलिया की बहन तहमीना सफदर से मोहब्बत करती है क्योंकि वो तालीम याफ्ता, निडर और मुहब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाला है, मगर अपनी माँ की मुखालफत की वजह से अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती है और जान दे देती है। और तहमीना क्या है, अपनी माँ की वजह से अपनी मोहब्बत को छोड़ देती है और जान दे देती है। सफदर क़याम पाकिस्तान के बाद वहाँ चला जाता है और रोज़ी रोटी के चक्कर में इंसानी खूबियों से महरूम एक दुनियादार आदमी बन जाता। सफदर पहले क्या है, बहुत तालीम याफ्ता था, निडर था और मुहब्बे वतन था, यानी वतन से मोहब्बत करने वाला था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान चला जाता है और इंसानी खूबियों से क्या महरूम बन जाता है, एक दुनियादार आदमी बन जाता है। तो आलिया भी क्या इसे ठुकरा देती है। जमील का किरदार कुछ दबा सा है। छम्मी अपने शौहर से तलाक पाकर आती है तो वो इससे शादी कर लेते हैं। दोनों मुस्लिम लीगी होने के बावजूद पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते। दोनों मुस्लिम लीगी होते हैं लेकिन जब पाकिस्तान बन जाता है तो ये दोनों पाकिस्तान नहीं जाते हैं। कौन, छम्मी और जमील, ठीक है। इन किरदारों के अलावा छम्मी और आलिया के किरदार हैं जो इस नावल के सबसे अहम किरदार हैं, और इन किरदारों के अलावा छम्मी और आलिया जो किरदार हैं वो इस नावल के सबसे अहम किरदार हैं।
आलिया इस नावल की हीरोइन है, मेन किरदार है, और छम्मी इसकी कज़न है, इसका भी किरदार क्या है, बहुत अहम है। इन्हीं की वजह से नावल की फ़िज़ा मुतहर्रिक है, यानी इनकी वजह से क्या है, नावल की फ़िज़ा मुतहर्रिक है, यानी हरकत में है। इनका चुलबुलापन, इनकी बातचीत की वजह से क्या है, फिर नावल में क्या एक हरकत सी नज़र आती है। छम्मी का किरदार बहुत मुतासिर करने वाला है और जानदार है। हालात के हाथों वह चिड़चिड़ी, बदमिजाज और मुँहफट नज़र आती है। बड़े चचा के घर में परवरिश पाती है। इसके अब्बा ने कई शादियां कर रखी हैं जो छम्मी को पसंद नहीं। वो इनसे नफ़रत करती है क्योंकि वो अपने बच्चों की तरबियत व कफ़ालत से कासिर हैं, क्योंकि उनके अब्बा जो थे वो क्या अपनी बच्चों की तरबियत नहीं करते थे, उससे दूर रहते थे। तो बेटी क्या उनसे नफ़रत करती है। वो कट्टर मुस्लिम लीगी है, घर में जलसे करती है, कांग्रेस और इनके नेताओं को बुरा भला कहती है और इनके खिलाफ नारा लगाती है। हालात से मजबूर होकर उसे हालात से समझौता करना पड़ता है और वो जमील भैया की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाती है, लेकिन पजीराई ना होने पर फिर एक दारोगा के लड़के से मोहब्बत करने लगती है, लेकिन वहाँ भी इसे मायूस होना पड़ता। फिर दिल बर्दाश्ता होकर एक मामूली शख्स से शादी करने पर आमादा हो जाती है। ताकि इसे कोई तो अपना मिले जो इसे सहारा दे सके। इस तरह ये निडर और मुँहफट लड़की अपने जज्बात के उतार चढ़ाव और अपनी मजबूरी व बेचारगी की वजह से एक ज़िंदा जावेद किरदार की शक्ल में ढल जाती है। ठीक है, ये तो छम्मी का किरदार था। अब आइए आलिया का किरदार पढ़ते हैं। आलिया इस नावल का अहम तरीन किरदार है जो खदीजा मस्तूर की किरदार निगारी का बेहतरीन नमूना है। ये इस नावल का अहम तरीन किरदार है और आलिया इस नावल की हीरोइन है। और ये क्या है, खदीजा मजदूर की किरदार निगारी का बेहतरीन नमूना भी है। ये जो आलिया किरदार है वो मशरक़ी इक़दार रिवायात की पाबंद होने की वजह से नापसंदीदा माहौल में भी गुजारा करने पर मजबूर है। हालात से लड़ने और बगावत करने की जुरात नहीं कर पाती, बस हालात के धारे पर बहते रहना अपना मुक़द्दर समझती है कि शायद वो इसी तरह साहिल मुराद पा सकें। वो मोहब्बत भी करती हैं लेकिन इसे अमली शक्ल देने की हिम्मत नहीं रखती, लेकिन इतनी हिम्मत ज़रूर रखती है कि नापसंदीदा रिश्तों को ठुकरा सके। आगे चलकर इसके अंदर और हिम्मत पैदा हो जाती है कि वो सफदर के लिए अपनी माँ के मुकाबले में खड़ी हो जाती है और बाग़ियाना तेवर के साथ कहती है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें सपोर्ट करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें 4 से 5 घंटे ये वीडियो बनाने में लग जाते हैं। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिएगा। ये नहीं जाएंगे माँ, मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब ये हमेशा मेरे पास रहेंगे, हम दोनों को एक कर दीजिए। ये क्या है, आलिया है जो बाग़ियाना तेवर के साथ अपनी माँ के सामने बोलती है। हालात के पस मंज़र में आलिया का ये इक़दाम फितरी है। इसने अपनी बहन तहमीना को सफदर के लिए ख़ुदकशी करते हुए देखा था। लहजा जालिम माँ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का इससे बेहतर मौका शायद ही मिलता। आलिया ने देखा था कि इसकी बहन तहमीना क्या है, मर जाती है, ख़ुदकुशी कर लेती है, क्योंकि उसकी माँ सफदर से उसकी शादी नहीं होने देती है। जब आलिया फिर चाहती है कि वो सफदर से शादी करे तो वो माँ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है और माँ के ख़िलाफ़ क्या है, आवाज़ बुलंद करती है। ठीक है, आगे चलकर इसके किरदार की बुलंदी हमें और भी ज़्यादा मुतासिर करती है। जब वो सफदर से शादी करने पर सिर्फ इस वजह से आमादा नहीं होती कि सफदर पहले वाला शरीफ और इंसानी कदरों का हामिल सफदर नहीं रह गया। जब वो सफदर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, फिर देखती है कि सफदर तो पहले वाला इंसान नहीं रहा और ये दुनिया में ही पिस कर रह गया है, पहले वाला शरीफ इंसान नहीं रहा, तो वो शादी करने से क्या इनकार कर देती है। वहीं आलिया एक सुलझी हुई मशरक़ी लड़की की शक्ल में आती है, लेकिन इसकी मशरक़ियत बुज़दिली नहीं सिखाती, बल्कि मौका आने पर ये नर मिजाज लड़की शोला मिजाज बन जाती है। इसके किरदार में जो इर्तक़ा नज़र आता है वो हालात का ऐन तकाज़ा है, और आलिया के जो किरदार में इर्तक़ा नज़र आता है, तरक्की नज़र आता है, वो एक सीधी सादी लड़की से एक हिम्मत वाली लड़की बन जाती है। तो वो क्या, हालात का तकाज़ा है, हालात के ज़रिए वो, हालात की वजह से वो क्या है, तेज़ बन जाती है और सब का मुकाबला करने को तैयार हो जाती है।
नावल निगार ने इसके किरदार के उतार चढ़ाव को बड़ी फ़नी चाबुकदस्ती से पेश किया है। इनके दोनों किरदार को देखते हुए बहुत से नक़ादों का कहना है कि निस्वानी किरदारों के मुकाबले मर्दों के किरदार इस नावल में कुछ दबे दबे से नज़र आते हैं। इन दोनों के किरदारों को देखते हुए बहुत से नक़ाद यानी तनकीद निगार ने कहा कि निस्वानी किरदारों यानी जो औरत का किरदार इसमें क्या मजबूत है और मर्द का किरदार क्या है, इसमें कुछ दबा दबा है। तनकीद निगार ने कहा इस नावल के बारे में। ये सब बातें आपको लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे नंबर आएँ। तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब भी मैं कुछ भी पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिए और स्किप किए बगैर देखिए। नावल निगार ने जज्बात निगारी और हालात की तस्वीर कशी में फ़नी चाबुकदस्ती का मुजाहरा किया है। नावल में जिस माहौल का नक्शा पेश किया गया है वो हमारे लिए नया नहीं। एक आंगन से ताल्लुक़ रखने वाले चलते फिरते हंसते रोते रूठते मनते और मोहब्बत व नफ़रत की तस्वीर बनने वाले नज़र आते हैं। ये किसी एक घर की कहानी नहीं बल्कि हर घर की कहानी है। ये मंज़र हर घर में देखने को मिलता है। नावल निगार का ये कमाल है कि वो बड़े सादा और फितरी अंदाज में ये तस्वीरें हमारे सामने पेश कर दी हैं। नावल निगार का ये कमाल है कि बड़े सादा अंदाज में और फितरी अंदाज में ये तस्वीरें हमारे सामने पेश कर दी हैं। मुकालमे भी बड़े बरमहल और मानवियत से भरपूर हैं। बाज़ जुमलों में बला की तंज़ की नश्तरियत महसूस होती है। ख़ासकर छम्मी और जमील के मुँह से निकले हुए बाज़ जुमले हालात और मुतालिक़े अफराद पर गहरे तंज़ की हैसियत रखते हैं। इस तरह खदीजा मस्तूर का माहौल, किरदार और वाक़यात की बाहमी आवेज़िश और तरतीब से तश्कील पाने वाला ये नावल आंगन उर्दू के बेहतरीन नावलों में शुमार किए जाने के लायक है। डॉक्टर कमर रईस इस नावल पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, ये तकनीक की सादगी, कहानी के फितरी बहाव, वाक़यात के ज़ेरो बम यानी उतार चढ़ाव, ज़ीर यानी नीचे, बम यानी ऊपर यानी उतार चढ़ाव, और अशख़ास क़िस्सा की पीकर तराशी, अशख़ास यानी शख्स की जमा अशख़ास, पीकर तराशी के एतबार से प्रेमचंद, अज़ीज़ अहमद और शौकत सिद्दीकी के फ़न से आगे की तख्लीक है। किरदार निगारी के आला फ़नी शऊर के एतबार से सिर्फ उमराव जान अदा और टेढ़ी लकीर इसके मुकाबले में रखी जा सकती है। डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी भी इस नावल की फ़नी खूबियों का एतराफ़ करते हुए लिखते हैं, आंगन नावल के असल फोकस से कभी नहीं हटती। नावल क्या है कि जवाब में हम इसको ज़्यादा आसानी से पेश कर सकते हैं। नावल क्या है इसके जवाब में हम इस नावल को आसानी से इसके सामने रख सकते हैं। मैंने देखा है कि ये नावल साफ शफाफ आईना है जिसमें ज़िंदगी की सही सूरत देखी जा सकती है, और इस नावल में ज़िंदगी की सही सूरत को दिखाया गया है। ठीक है, ये इतना साफ़ और शफाफ है, हम पूरी ज़िंदगी को इस कहानी में, इस नावल में देख सकते हैं। कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, MCQ के क्वेश्चन तैयार किया है, वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो ये आपका आंगन नावल है और खदीजा मजदूर का है। खदीजा मजदूर 1927 में इनकी पैदाइश है और 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, 1927 में इनकी पैदाइश है और 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। आंगन किसका लिखा हुआ? खदीजा मजदूर का लिखा हुआ। सवाल एक आपका, आंगन नावल की मुसन्निफ कौन है? तो खदीजा मजदूर है। ठीक है। सवाल 2, इस नावल की हीरोइन का नाम क्या है? तो इस नावल की हीरोइन का नाम आलिया है। सबसे जो मेन किरदार है वो कौन है? आलिया है। ठीक है। इसरार मियाँ कौन थे? इसरार मियाँ कौन थे? दाश्ता ज़ादा थे, यानी तवाइफ के बेटा थे। जो रखेलू लोग रखते थे, काम करने वाले से जो बच्चा हो जाता था वो दाश्ता ज़ादा कहलाता था। सवाल 4 है, खदीजा मजदूर की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 11 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुई और इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। ठीक है। आंगन नावल कब शाया हुई? तो 1962 ईस्वी में शाया हुई। आंगन नावल कब शाया हुई? तो 1962 में शाया हुई। ठीक है। खदीजा मजदूर की पैदाइश कहाँ हुई? खदीजा मजदूर कहाँ की रहने वाली थी? तो वो लखनऊ की रहने वाली थी। वो हिंदुस्तान लखनऊ की रहने वाली थी। छम्मी कौन थी? तो छम्मी क्या है? आलिया की कज़न थी। ठीक है। अब आइए आपको कुछ किरदार के बारे में बता दें। आलिया के बड़े चचा कांग्रेस के लीडर हैं जो अथर साहब है, जिसको मैंने पढ़ाया था आपको। बड़ी चची टूटते हुए आंगन की शाहिद, यानी आंगन में सब कुछ देख रही हैं, वो बड़ी चची हैं। बड़े चचा के यहाँ आलिया और उसकी कज़न छम्मी दोनों रहने आती है। ठीक है। और बड़े चचा कौन है? कांग्रेस के लीडर हैं।
जमील भैया वालिद के मुखालिफ मुस्लिम लीगी हैं। जमील भैया यानी उनके चचेरे भाई हैं, बड़े चचा के बेटा हैं, लेकिन वालिद खिलाफ है और मुस्लिम लीगी हैं। उनके बड़े चचा कौन है? कांग्रेस के लीडर हैं, और बेटा क्या है? मुस्लिम लीगी है। आलिया मरकज़ी किरदार है। आलिया क्या मरकज़ी किरदार है, हीरोइन है, नेक और बाशऊर लड़की है। ठीक है। आलिया की अम्मा अंग्रेज़ की हिमायती हैं। आलिया की जो अम्मा है वो अंग्रेज़ की हिमायती हैं। छम्मी आलिया की कज़न शरारती और छैल छबीली और मुस्लिम लीगी की हिमायती है। ठीक है। छम्मी कौन है? आलिया की चचेरी बहन है, कज़न है, जो बहुत शरारती है, छैल छबीली है और मुस्लिम लीगी है, यानी मोहब्बत कर रखती है, यानी मुस्लिम लीगी है। और इसराइल मियाँ कौन है? दाश्ता के बेटे हैं, यानी दाश्ता ज़्यादा हैं। ठीक है। जो उनकी रखेल होती थी, जो काम करने वाली के बच्चे होते थे, वो दाश्ता ज़्यादा कहलाते थे। और करीमन बुआ कौन है? मुसलमानों की तारीख़ को याद करने वाली। ठीक। करीमन बुआ एक बुआ है जो क्या पुराने ज़माने की बातों को याद करती हैं, मुसलमान की तारीख़ को याद करती हैं। तो ये तो आपको पूरा कहानी का मरकज़ी किरदार था, जो ख़ास किरदार था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और पूरी जो कहानी का डिटेल मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है। बहुत ही डिटेल से मैंने सब कुछ इसमें बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगी आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे खांसी भी हो रही है, लेकिन मैं खांसी में आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजिए। अल्लाह हाफिज़।